एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे। पूरे देश में जो सर्वे हुआ, हमने अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों से पूछा अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो वो किस पार्टी को जिताएंगे। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, सबसे बड़ा प्रदेश था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बंपर सीटों के साथ जीत करके लौटे। लेकिन हम एक बार फिर 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश की जनता के पास गए और जानना चाहा कि आज उनके मन में क्या है। तो आप देखिए, उनका एक कहना है कि योगी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया। ऐसा 46% लोगों को लगता है ये 4 महीने की सरकार देख करके। 28% लोगों का ऐसा मानना है कि अभी कुछ सुधार की जरूरत है सरकार के कामकाज में। 22% लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बहुत खराब काम किया गया है, और 4% लोगों का कोई मत नहीं है अभी इस 4 महीने की योगी सरकार की सेकेंड टर्म में। योगी लोकप्रिय क्यों हैं, इस सवाल का जवाब आप देखें। 43% लोगों को योगी जी का हिंदुत्व पसंद आता है। 33% लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुई है और यह उनकी सबसे बड़ी खासियत है। 9% लोग योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी के कायल हैं। 5% लोगों को योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रवाद पसंद आता है। और किस मुद्दे पर लोग वोट करना चाहते हैं, यह सवाल एक बार फिर उनके सामने हमने रखा। तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, यह 38% लोगों के लिए सबसे बड़ा विषय, यानी सिर्फ योगी हैं इस बात पर वो वोट करने के लिए तैयार हैं। सुशासन और साथ में राशन, 26% लोगों को लगता है कि ये दोनों ही काम योगी आदित्यनाथ ने किए और इसलिए वो उनके लिए वोट करेंगे। 12% लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का क्या हुआ, बिखरा हुआ विपक्ष है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये 10% लोगों के लिए मायने रखता है। और बेहतर चुनाव रणनीति किसकी होती है, ये इससे 4% लोग प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी के सुशासन का एक बुलडोजर मॉडल भी है जिससे अपराधी और माफिया थर थर कांपते हैं। दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया गया। हमने लोगों से पूछा क्या वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं। 44% लोग कहते हैं कि हां, वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं, ये योगी सरकार का अच्छा एक्शन है। 23% लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम सहमत हैं, योगी सरकार जो एक्शन लेते हैं ठीक है, ये एक शासन करने का तरीका हो सकता है। 21% लोग इससे साफ इनकार करते हैं, वो कहते हैं हम इस एक्शन से सहमत नहीं है, बुलडोजर मॉडल से सहमत नहीं है। जबकि 12% लोग पता नहीं वाली जानकारी देते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं, ये जवाब में कहते हैं। यानी कि एक बड़ा जनमत है, एक बड़ा जनसमूह है जो मानता है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर मॉडल है वो कारगर है और अपराधियों पर और माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है। 44% उसका फेवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों से जो अगला अहम सवाल पूछा गया वो ये कि किसके चेहरे पर वोट डाले जाएंगे। तो मोदी प्लस योगी के चेहरे पर वोट डाले जाएंगे, इसे कहने वाले 62% लोग हमें मिले। 62% लोग ये मानते हैं कि इन दोनों के चेहरे पर वोट डाले जाएंगे। अखिलेश यादव, उनके चेहरे पर 24% लोग ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात कर लें तो कुल 11% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके फेस पर वोट डाले जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो। कांग्रेस की बात करें यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात करें तो कुल 3% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर वोट पड़ सकता है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉम्बो है वो फिलहाल विपक्ष पर भारी पड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि अगर आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट देना हो तो किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है। तो योगी आदित्यनाथ को 45% उत्तर प्रदेश में जनता वोट दे सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को 31% वोट नसीब हो सकता है। मायावती को यानी कि बसपा को 12% वोट हासिल हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1% वोट उत्तर प्रदेश में अब शायद मिले और अन्य दलों के बीच 11% वोट का बंटवारा। और अब जवाब उस सवाल का जो आप जानना चाहते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी अगर अभी चुनाव हुए तो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और उसमें से 292 बीजेपी को। अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी 94 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। मायावती जी का खाता खुलना मुश्किल नजर आता है बीएसपी का। प्रियंका गांधी को 1 सीट यानी कि कांग्रेस भी यहां पर लगभग ना के बराबर है और अन्य के खातों में 16 सीटें जाती दिख रही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है और उनकी सरकार और मजबूत होती जा रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और 280 के लगभग सीटें आई थी जो अब 292 तक पहुंचती दिख रही है अगर अभी चुनाव हुए तो।
बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव हुए तो ये तो हमने जान लिया, लेकिन आइए पिछले चुनावों से तुलना कर लेते हैं। मार्च 2022 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी को 255 सीटें मिली, और आज अगर चुनाव होते हैं तो ये बढ़ जाएंगी, 292 सीटें हो जाएंगी अगर आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की बात करें तो साइकिल को मार्च 2022 के चुनावों में 111 सीटें मिली, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाएं तो साइकिल कुल 94 सीटों पर ही दौड़ पाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात कर लें तो एक सीट बड़ी मुश्किल से इन चुनावों में अर्जित कर पाई थी। इस बार खाता भी नहीं खुलेगा अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो। प्रियंका गांधी ने बड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश में की थी, जोरों शोरों से आंदोलनों में हिस्सा लिया था, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। इस बार भी अगर चुनाव हो जाते हैं तो एक सीट ही जीत सकती हैं। अन्य की अगर बात करें तो देखिए 35 सीट जीत सकते हैं, और जीते थे 2022 के चुनावों में, और आज अगर चुनाव हो तो 16 सीट जीत सकते हैं। तो देखिए यूपी में अगर आज वोट पड़े तो उत्तर प्रदेश में वोट शेयर कैसा रहेगा, आइए आपको जल्दी से ये बता देते हैं। सभी 403 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ 45% वोट शेयर रह सकता है बीजेपी का। वहीं अगर बात कर लें हम समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर रह सकता है 31%, यानी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी और एक बड़ा वोट शेयर अर्जित करेगी 45% का, और 31% सिर्फ अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के पास रहेगा। और वैसे वोट और सीटों से काफी कुछ साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कौन कितना लोकप्रिय लोगों को लगता है, तो योगी आदित्यनाथ 48% लोगों की पसंद है। अखिलेश यादव को आज भी 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मायावती जी का ग्राफ जो है वो काफी नीचे जा रहा है, 14% लोगों की पसंद मायावती जी हैं, वो दोबारा चाहते हैं कि किसी तरह वो मुख्यमंत्री बने। और प्रियंका गांधी को सीएम की कुर्सी पर बैठे देखना 9% लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब आपको हम देश की आवाज इस सर्वे की उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बड़ी बातें बताते हैं। सबसे बड़ी बात, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी उसमें और बढ़ोतरी हो रही है आज 4 महीनों के बाद। यूपी में बीजेपी को 292 सीटें मिल जाएं आज अगर चुनाव हो जाएं। समाजवादी पार्टी का ग्राफ थोड़ा घटकर 94 पर आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट नसीब हो अगर आज दोबारा चुनाव होते हैं, और बसपा का तो खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं शुरुआत करना चाहता हूं हर्षवर्धन जी से। देखिए पंजाब और यूपी, हमने दोनों राज्यों के बारे में आपको ये नया सर्वे दिखाया, एक साथ नतीजे आए थे, 4 महीने हुए हैं वहां पर नई सरकारों को बने हुए, और पंजाब में आपने देखा कि लोग कुछ सवाल पूछने लगे हैं अपनी सरकार को लेकर के। अभी ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर काम करना पड़ेगा, वो करेगी सरकार। यूपी में लेकिन इसका उलट है हर्षवर्धन जी, लोग 4 महीने बाद और भरोसा बढ़ा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है सौरभ जी, दोनों जगह का जो स्थितियों का फर्क है, वो जिस एजेंडे पर आए थे उन एजेंडे पर अभी काम नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। यहां योगी जी जिस एजेंडे पर आए उसको खूब दबा कर किया है, बुलडोजर की रफ्तार बढ़ी है, कम नहीं हुई है। दूसरा एक चीज है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां नरेंद्र मोदी का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% वोट बढ़ा, 2014, 2017, 2019, और योगी आदित्यनाथ के आने से वो और मजबूत हुआ। मुझे लगता है कि अभी के इस सर्वे में जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो, या जो भी छोटी पार्टियां हैं, उनको अपना भविष्य भाजपा के साथ दिख रहा है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भाजपा के साथ जा रही। ये सबसे बड़ा फर्क है, और लोगों को जो कुछ कह के भाजपा आई वो योगी जी करते दिख रहे हैं। तो भला ये वोट क्यों घटेगा, सीटें क्यों कम होंगी? शांतनु जी, आप उत्तर प्रदेश को काफी घूमते हैं, योगी जी के कामकाज को काफी बारीक नजर से देखते भी हैं। 4 महीने के अंदर सीटें 292 से 255 से बढ़कर 292 हो जाएं, अगर आज चुनाव हो जाएं तो वोट शेयर बढ़ जाए, अखिलेश यादव का ग्राफ नीचे, बसपा खत्म हो जाए, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान न रहे, यह परिस्थिति है आज 4 महीने के बाद। देखिए सौरभ भाई, हमने 3-4 महीने उत्तर प्रदेश बहुत जोर के डिस्कस किया, और हमने माना कि शासन और राशन ने जो काम किया, और राशन से मैं समझता हूँ केवल राशन नहीं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। मेरा फॉर्चुनेटली 2 दिन पहले ही योगी जी से मिलना हुआ, और मैंने उनसे ये सवाल इसी तरह से पूछा कि योगी 2.0 में आपका क्या फोकस है। तो उन्होंने 2 बातें कही जो मैंने ट्वीट भी करा कल, कि एक तो प्रदेश की इकनॉमी $1 ट्रिलियन कैसे हो, और वो बड़ी मजे की बात है, जब मैं जनवरी में मिला था, चुनाव चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने कहा था इस बात को, ट्रिलियन इकोनॉमी। जब वो चुनाव जीते, उनकी शपथ भी नहीं हुई थी, तब RFP फ्लोट हो गई, और अभी 3 महीने में डेलॉइट को 120 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कि वो एक सरकार को प्रपोज करेंगे, रोड मैप बनाएंगे अलग थीमेटिक सेक्टर्स में। तो वो एक बात है।
फिर दूसरी उन्होंने बात कही कि पिछले 5 साल में हमने जो सरकार चलाई वो पिछले 15 सालों से बहुत बेहतर थी, और ये 5 साल की सरकार मेरी 5 साल की सरकार से कैसे एफिशिएंट हो, कैसे बेहतर हो, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। उनके मेरे 40-45 मिनट के कॉन्वर्जेशंस में कुछ शब्द थे जो मैंने लिखे भी, डेटा, डैशबोर्ड, बेंचमार्क, टारगेट, टीम, टेक्नोलॉजी, ये उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया। और जैसा हरजीत ने कहा, जिस वादे पे आए थे वो दिख रहा है, बुलडोजर की रफ्तार तेज है, हेलीकॉप्टर से फूल गिराए जा रहे हैं, और जो शासन में और एफिशिएंसी थी वो और बढ़ रही है। तो जिस वादे से आए थे वो बढ़ रहा है, और वो आपके ग्राफ में दिख भी रहा है। तो लेकिन आपको योगी सरकार 1 और योगी सरकार 2 में मुख्यमंत्री की अपनी कार्यशैली में क्या अंतर दिखा? देखिए, मुख्यमंत्री की अपनी कार्यशैली में जो विजिबल, आप उनके ट्विटर पे कोई अगर आधा घंटा बिताएगा, वो पार्टी के लोगों से मिलने बहुत ज्यादा मिलने लगे। जब मैं गया मिलने तो 13 विधायक बाहर बैठे थे, समय कम बिता रहे थे, मंत्री बाहर बैठे थे, तो पार्टी के पदों से मिलने लगे हैं वो, जो कि भाई कोई जिला प्रभारी उनसे मिलने जा रहा है। तो ये माना जाता था कि वो पार्टी से समन्वय करके नहीं बनते हैं, क्योंकि वो एक अलग तरह से आते थे। तो ये आपको 3 महीने में देखेगा। आप केवल फेसबुक पेज चेक करिए वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, और बाकी जो उनका जनता में जाना है, बीच में जाना है, वो काबिज है। और उन्होंने इकोनॉमी पे फोकस और जोर से बढ़ा दिया है, और जो बुलडोजर है वो जनता कह रही है, वो उसको ओवरप्ले नहीं कर रहे हैं। वो जो काम चल रहा है वो उसको ओवरप्ले, उनका काम है। अगर आप उनके 5 बड़े अधिकारियों से मिले, उनके केवल होगा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे लानी है, अगला जो जनवरी में इन्वेस्टर समिट कैसे होनी है, जो विदेशों में जाके रोड शो कैसे होने हैं, कौन मंत्री किस रोड शो में किस कंट्री में जाएगा, ये केवल तैयारी चल रही है उनके विभाग में। इस वक्त हमारे साथ, हम चूंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। देखिए, हमने अभी जो पोल दिखाया ये बताता है, हालांकि अभी आपको जनता ने अपने असली पोल में तो जो बम्पर सीटें दी हैं वो हैं ही, लेकिन हम दोबारा पहुंचे जनता के पास और उनसे पूछा कि आज 4 महीने की योगी सरकार 2.0 का कामकाज देखने के बाद आप अगर दोबारा ईवीएम का बटन दबाने जाएं तो क्या होगा। तो आज तो आपको 300 सीटें मिलने जा रही हैं। अगर आपके सहयोगी दलों को हम मिला लें, अपने दम पर ही आप 292 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपका सर्वे जो कहता है उसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, जो योजनाएं, उनको लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं। और सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मानते हैं, अपना अभिभावक मानते हैं, और सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा विपक्षी दलों ने कितनी गुमराह करने की ताकतें लगाई, प्रयास किए। पूरे देश के सारे विपक्षी दल के नेताओं की ताकत उत्तर प्रदेश में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और प्रचंड बहुमत के साथ हम दोबारा सत्ता में आए। और ये 37 वर्षों के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। 37 वर्ष पहले सरकार रिपीट हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिला है। ब्रजेश जी, आप डिप्टी सीएम हैं, योगी जी मुख्यमंत्री, आप उनके साथ बहुत नजदीक से काम करते हैं। अब इस सर्वे में हमें यह पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही है, उनकी लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, माफिया, मवाली थानों पर कब्जा करके बैठे थे। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना उनका एक प्रथम उद्देश्य था। नारा लोग लगाते थे, जिसका खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है। तो धीरे धीरे लोग ऊब गए थे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की बाढ़ आ गई थी, सरकारी ठेकों पर लूट होती थी। लेकिन आज क्या हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो संगठित माफिया गिरोह थे उनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं वो हमारे लिए गंभीर चुनौती थी। उन मामलों में भी हमने कड़ाई की है और गंभीर से गंभीर धाराओं में हमने केस दर्ज किए हैं और उसको सजा दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून का राज कायम किया है। देखिए, हम लोग अपने लोगों से पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किस चीज ने किया, तो 2 शब्द वो कहते हैं, एक सुशासन और दूसरा राशन। देखिए, कोरोना महामारी का काल जब आया तो दुनिया में जब जब महामारी आई है, आज के 100 वर्ष पहले महामारी आई थी, लोग कहते हैं 100 वर्ष के बाद आज जब महामारी दोबारा देश और प्रदेश ने सामना किया, तो पिछले के कार्यकाल को जो महामारी का वक्त था, उस समय के लोग बताते हैं कि महामारी से उतने लोग नहीं मरे थे जितने कि
भूखमरी के कारण मरे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे राज्य को, पूरे देश को राशन देने का काम किया, निःशुल्क राशन देने का काम किया। हमारी सरकार ने भी निःशुल्क राशन दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को महीने में 2 बार निःशुल्क राशन मिला। कोरोना महामारी के काल से अब तक जारी है। हम केवल उनको आटा गेहूं ही नहीं दे रहे, हम गेहूं के साथ चावल भी दे रहे हैं, फिर उनको चना भी दे रहे हैं और खाद्य तेल भी प्रदान कर रहे हैं और गुणवत्ता के साथ समय से प्रदान कर रहे हैं। और हमने तय किया है कि जिसका हक है उसी को मिलेगा। हमने राशन दुकानदार को इस प्रकार की व्यवस्था दी है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से जब अंगूठा उनको लग जाएगा उसके बाद ही जिस व्यक्ति का हक है उसी को राशन मिलेगा। इस बात की निश्चितता हम लोगों ने तय की। ब्रजेश जी, जो चुनाव अभी गुजरा उसमें ही हमने साफ देखा कि मुस्लिम वर्ग का जो वोट है लगभग पूरा वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मतदाता या कुछ मुसलमान लोगों का एक समूह ये भी कहता है कि योगी राज में काम तो होता है, लेकिन उनका भरोसा जीतना ये आपका काम है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी और आपकी सरकार उस वर्ग का भरोसा कैसे जीतेगी जो अभी तक आपके साथ नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि कोई योजना लागू करते हैं तो सर्व समाज की लागू करते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। पक्के मकान मिले हैं, आप उत्तर प्रदेश में लिस्ट उठाकर देखिए, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के बड़ी संख्या में लोग हैं। निःशुल्क राशन मिला, सबको मिला है। यहाँ जो एक्सप्रेस वेज बने हैं उसमें सभी लोग चलते हैं, जो हाईवेज बने सभी लोग चलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के हित के लिए काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। राशन भी सबको मिला है, सड़कें भी सबको मिली हैं, बिजली का कनेक्शन हुआ है, शौचालय भी सबको मिला है, उज्ज्वला गैस योजना भी सबको मिली है, जनधन खाते सबके खुले हैं। आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं, उनको भी बराबरी का हक देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है। ब्रजेश जी, अंत में एक प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। कांवड़ियों पर आपने फूल बरसाए और इसका विरोध हुआ। ओवैसी साहब ने यह बोला कि कांवड़ियों के ऊपर तो फूलों की बरसात हो रही है और जो मुसलमान नौजवान हैं उनके ऊपर डंडे चलते हैं, बुलडोजर चलते हैं। आपका जो उनका आरोप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार सबके लिए बराबरी से काम करती है। यदि हमने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है तो ये उनका हक है और हमारा भी, सरकार का भी धर्म ये है, यदि कोई व्यक्ति पूजन के लिए जा रहा है तो उसके मार्ग के जो कंकड़ हटाएं, उस पर हम पुष्प अर्पित करें। इसी प्रकार जब प्रदेश में कहीं ईद होती है, बकरीद होती है, तो मैं स्वयं वहाँ पर जाकर के लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, उनको हम बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और ईदगाह में हमारी सरकार, मैं स्वयं जाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था मैं जाऊँ, मैं गया था। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। तो विधानसभा चुनाव पर इंडिया टीवी मेट्राइज का सबसे बड़ा सर्वे देख रहे हैं आप। बात यूपी की हो रही है। सर्वे में सीएम योगी यूपी के लोगों की पहली पसंद अब भी बने हुए हैं। आज अगर फिर से लोगों को चुनाव करने के लिए कहा जाए तो बीजेपी अकेले 292 सीटें जीतती दिखती है। अखिलेश यादव की सीटें कम जरूर होती दिख रही हैं, लेकिन वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती है। ऐसे में कुछ सवाल बाकी हैं। क्या केवल 2 पार्टियों के बीच रह गया है यूपी का संग्राम? उत्तर प्रदेश के मुसलमान बीजेपी से कैसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? अखिलेश और ओवैसी मुसलमानों को कौन और कितना पसंद? लेकिन अब जो कुछ सवाल हैं, जैसे हमने कहा कि अब केवल वो उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां दिखाई देती हैं संजीव जी, जो इस चुनाव में भी हुआ। अखिलेश यादव की पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की पार्टी, बीजेपी, सपा। बाकी तो नामो निशान किसी और पार्टी का नहीं है। आपको लगता है यह परिस्थिति रहने वाली है लंबे समय तक? लंबे समय का तो मालूम नहीं, लेकिन निकट भविष्य में तो ये स्थिति रहने वाली जो हमने 2022 के शुरू में देखी, मार्च अप्रैल विधानसभा चुनाव में, कि हाशिए पे हैं बाकी सब दल। मायावती को लोगों ने मान लिया कि बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस इररिलेवेंट सी हो गई है, तो 2 ही पार्टी हो गई। और अखिलेश की ट्रेजेडी या जो भी कहें, जो ग्राउंड पे स्थिति है कि उसका जो वोट बैंक का एक प्रमुख भाग है मुस्लिम वोट, वो ओवैसी उसमें से सेंग मार लेते हैं। तो एक डिसाइसिव एज के साथ बीजेपी है। और गवर्नेंस बहुत अच्छी है योगी जी की। भाई जो ब्रेक में मैं बात कर रहा था आपसे कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय होना और एक बुलडोजर की पॉलिटिक्स, ये सबकी बात कर रहे हैं, बट उसकी पर्सनल इंटीग्रिटी जो योगी जी की है, जिसकी सब जने बात करते हैं, और यूपी में वो इसलिए रेलेवेंट हो जाती है बात प्रासंगिक, क्योंकि यूपी एक, मतलब पिछले 20-30 साल के शासन में वहां ऑनेस्टी, ईमानदारी का भी चर्चा का, भ्रष्टाचार का मारा राज्य रहा है। भ्रष्टाचार तो लोग गिवन नहीं मानते थे कि भाई पैसे कमाने के लिए तो आए। और योगी ने जिस तरह से
जतिन प्रसाद के स्टाफ के साथ किया है इस सरकार में। मतलब एक कि भाई जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे, एक मैसेज देने की एक कोशिश है। तो योगी लंबी रेस के घोड़ा हैं, ये तो उन्होंने साबित कर ही दिया। जी ठीक है। और मनोज जी, इसमें जो बाकी पार्टियां हैं उनका अभी आपको दूर दूर तक कहीं कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा? नहीं, भविष्य आएगा भी कैसे? आप चुनाव के बाद से देखिए, 2 लोकसभा के चुनाव जो उपचुनाव हुए वहां पे इनकी सारी संख्याएं टूटी, वहां से जीत रामपुर आजम। और इस स्थिति में योगी ने जैसे पहले बुलडोजर चलाकर कानून व्यवस्था स्थापित किया था, अभी इन्होंने कहा कि अपने एक जितिन प्रसाद जी के विभाग के ऊपर जो अफसरों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया है, तो ये साफ वो जाहिर करते जा रहे हैं कि मैं जनता के लिए 2 तरफ से राहत दूंगा, एक लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से राहत दूंगा, दूसरे जो करप्शन जो ब्यूरोक्रेसी में था उसको भी बंद करूंगा। तो अपनी लोकप्रियता के लिए हर बार कोई एक मुद्दा जरूर ले आते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं, उसको कार्यान्वित भी करते हैं। यदि प्रशासन के अंदर जो करप्शन की बात की जाती है यदि रोक दिया जाए तो इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहिएगा होगा। और उस मुद्दे पे एक सेंटेंस और जी कि पिछली टर्म के मुकाबले जी योगी तो योगी आदित्यनाथ है ही, एक उनकी पर्सोना है, शख्सियत है, लेकिन इस बार वो और ज्यादा अश्योर्ड और सेटल्ड और अपने आत्मविश्वास में है जाहिर बात है। एक अपनी भी जगह बना ली। पिछली बार तो किसी को मालूम नहीं था योगी बनेंगे। एक बार जरा सा उत्तर प्रदेश में जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सीटों का और वोटों का जो समीकरण है, एक बार विवेक से हम फिर समझ लेते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिलेंगे और कितनी सीटें मिलेंगी, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी पार्टी हालांकि बीजेपी अभी भी है, लेकिन बीजेपी का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। 292 सीट तक बीजेपी अकेले पहुंच जाएगी, जबकि गठबंधन में अभी बीजेपी 280 के करीब है, 45% वोट के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी 31% वोट के साथ 94 सीटों से सिमट जाएगी। जो 3 महीने पहले चुनाव हुए थे उससे ये सीटें कम हैं और 3 आंकड़ों, जो तिहाई का आंकड़ा उससे दहाई के आंकड़े में आ जाएगी। बाकी पार्टियों में अगर मायावती की बात करें तो उनका यहां पर खाता खुलना भी मुश्किल बताया जा रहा है, यानी कि योगी सरकार पर लोगों का भरोसा पिछले 3 महीने में और ज्यादा बढ़ा है। मनोज जी से इस बात को हम जरा समझना चाहेंगे। देखिए, आपने जो सर्वे किया मनोज जी, उसमें भाजपा का वोट शेयर लगभग 3.5% बढ़ रहा है और 37 सीटें बढ़ रही हैं। चलें, ठीक समझ में आता है। अखिलेश यादव के केस में 1% से कम वोट शेयर गिरा, 0.8%, और सीटें उनकी 17 आपने घटाई हैं। आप देखेंगे कि विधानसभा में जो सीटें होती हैं काफी कम मार्जिन से जो बीजेपी ने इस बार हारी है वो काफी बड़ी संख्या में है, और जैसे ही उसका वोट परसेंटेज 30% बढ़ता है तो वो सारी सीटें आते हुए नजर आती है। और यही कारण है कि 1% बढ़ने और 2% बढ़ने की बात नहीं है, हमारी मार्जिनल सीट कितनी पहले रही है विधानसभा में और हमारा जो वोट बढ़ रहा है उस मार्जिनल सीट से कितना इफेक्ट करता है, और यही कारण है कि वो सीट ज्यादा बढ़ते हुए दिखता है। और यही आंकड़ा मेरे पास आया है। जी अच्छा, एक जो हमने अभी 2 सवाल और जो बचे हुए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट हासिल कर पाएगी? कुछ लोगों को लगता है कि इस बार खासतौर पर जो लोकसभा के बाईपोल हुए उसमें मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया है, और मुसलमान जो हैं वो क्या अखिलेश यादव के साथ उतनी ही ताकत के साथ, उतनी बैकिंग के साथ अब भी खड़े हुए हैं, क्योंकि ओवैसी लगातार अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।